मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, ये तू क्या बोल रहा है प्रेम? अंकुर तेरा भाई है, तो एक ऐरी गैरी लड़की के लिए अपने भाई को सजा दिलवाएगा? मैं जानती हूँ इस लीला ने तेरे कान भरे होंगे। बस, खुद के कानों से सुना है मैंने सब कुछ। और खबरदार, तो किसी ने मेरी लीला पर उंगली उठाई तो क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? अरे क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये क्या हुआ है? देखिए माँ जी, ये प्रेम भी अब इस लीला की बोली बोल रहा है। देखिए किस लहजे से बात कर रहा है अपनी छोटी माँ से। मत कहिए खुद को मेरी छोटी माँ। खुद को माँ कहकर माँ जैसे पवित्र शब्द का अपमान मत कीजिए। खुद एक औरत होकर एक दूसरी औरत के साथ हुए इतने बड़े पाप पर पर्दा डालते हुए शर्म नहीं आई आपको? ऐसा हुआ क्या है प्रेम? बताना अपनी दादी को। दादी, अब तक हमें लग रहा था ना कि लीला बेवजह बात को खींच रही है। ये अंकुर को सजा दिलाने पर तुली हुई है। हम लोग गलत थे दादी। क्या? लीला का शक बिल्कुल सही था। इसने और इसके दोस्तों ने चंदा के साथ पहले वो बेहुदा हरकत की, फिर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। क्या? प्रेम, मेरी बात सुनो। हम एक परिवार है प्रेम। ठीक है, नादानी में हो गई अंकुर से एक छोटी सी गलती, हम संभाल लेंगे। छोटी सी गलती? छोटी सी गलती? अपनी मौज मस्ती के लिए इसने एक मासूम लड़की की जान ले ली और इसे आप नादानी कहते हैं? इसे गलती नहीं चाचू, इसे पाप कहते हैं। और पाप संभाले नहीं जाते, पापों की सजा मिलती है। ये क्या मैं सुन रही हूँ? तूने कहा था ना हमें कि वो लड़की तेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, इसलिए तूने उसके सर पे कुछ मारा और वो सिर्फ बेहोश हुई थी। बोल। कहा था ना तूने अपनी दादी को? नहीं दादी, ये सब झूठ है। सिर्फ अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए अंकुर ने ये सब कहा था। चौधरी खानदान का हमेशा एक रुतबा रहा है पूरे जिले में। हम किसी भी तरीके की दरिंदगी और बेहूद की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अगर इस अंकुर ने इतना घिनौना पाप किया है तो फिर ठीक है, ये लड़का इस घर में नहीं रह सकता। अंशुमन, अभी के अभी आज रात होने से पहले इस लड़के को हमारी आंखों से दूर भेज दो, लंदन भेज दो और कह दो इसे आज के बाद हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाए। हाँ। कभी अपनी शक्ल मत दिखाए। हाँ। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ये सजा देंगे आप इसे? किसी से उसकी जिंदगी छीनी है इसने और आप इसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देंगी? अगर इसी मौके का फायदा उठाकर इसने फिर से वही पाप किया तो फिर क्या करेंगी आप दादी? सजा के तौर पे लंदन भेज रही हैं आप इसे? कोई लंदन नहीं जाएगा, ये सीधा जेल जाएगा। ये
इसने जो पाप किया है उसकी सजा घर की चारदीवारी में नहीं दी जा सकती। मैं अभी उदय से बात करता हूं। नहीं प्रेम बेटा, देखा हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं बेटा। हम मानते हैं कि इसने जुर्म नहीं, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप। तू जो सजा कहेगा ना हम इसे दे देंगे। लेकिन भगवान के लिए ये बात पुलिस तक मत पहुंचने देना, वरना हमारा नाम पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। नाम तो हमारे खानदान का मिट्टी में तभी मिल गया था दादी, जब इसने अपनी हाथ पार की थी। मुझे माफ कर दो दादी, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा। सजा तो इसे मिलकर रहेगी। प्रेम मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती। प्रेम तू अभी होते को फोन मत लगा। तुझे अंकुर को सजा देनी है ना, उसे जेल भेजना है ना, भेज देना। पर कुछ समय मुझे मेरे बच्चे के साथ दे दे। पता नहीं जिंदगी में दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ प्लीज। ठीक है, उठिए। ठीक है, कल सुबह तक का वक्त है आप लोगों के पास, लेकिन कल सुबह होते ही मैं उदय को सब कुछ बता दूंगा। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो भैया। क्या हुआ प्रेम? हम सॉरी लीला, बीते दिनों मैंने जो किया है उसके बाद मुझे इस कमरे में कदम रखने का हक नहीं है। माफ कर दो यार मुझे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। एक पल में तुम्हें खुद से दूर कर दिया, वो भी उन लोगों के लिए जो मुझे अपना नहीं मानते। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया जिसका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं। प्रेम, तुम हमसे माफी मांग रहे हो या हमें सजा दे रहे हो? क्योंकि तुम हमसे दूर होते हो ना, तो वो हमारे लिए सजा ही होती है। हाँ। तुम्हें इतना बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है प्रेम। तुमने बस वही किया जो घर के एक बड़े बेटे को करना चाहिए। परिवार की इज्जत और परिवार के लिए लड़े हो तुम, और अपने परिवार के लिए लड़ना बुरी बात नहीं होती। बस तुम्हारी नाराजगी में कही गई एक बात ने हमें तोड़ दिया। कौन सी बात? जब चाची ने कहा कि हमारे रवैये की वजह से हम मां नहीं बन पाए, उस समय तुमने उन्हें रोका भी नहीं। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और तुमने कुछ नहीं कहा। प्रेम, क्या तुम भी यही सोचते हो कि... नहीं लीला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है लीला। लीला प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना गुस्से में था, बहुत नाराज था, इसलिए सही गलत में फर्क नहीं कर पाया। लीला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों का अपना परिवार होगा, हमारे भी घर में किलकारी गूंजेगी। हम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने प्रेम को माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे।
एक शर्त, तुम 100 शर्तें बोलो, मुझे सारी मंजूर है। तो आज से हम बिस्तर पे सोएंगे, तुम बाहर सोओ, ठीक है? जा। बाहर सोना मतलब? अरे इतने दिन से तो हम बाहर ही सो रहे थे ना, और तुम आराम से राजा महाराजा की तरह बिस्तर पे सो रहे थे। जा, बाहर लीला सो। लीला लीला, मैंने तुमसे कहा ना, मैं नाराज था, माफ कर दो ना। नहीं बाहर सो। ओ यार, अभी तो तुमने कहा ना, तुमने मुझे माफ कर दिया। नहीं हमने कब कहा हमने तुम्हें माफ कर दिया? हम तो कह रहे थे नहीं हमने एक बार भी नहीं कहा। तो बाहर चलो। तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती। नहीं मुकर नहीं रहे प्रेम, अब तुम बाहर सो गए। अगर बाहर सोऊंगा तो किलकारी कैसे गूंजेगी? प्रेम अब क्या होगा अंशुमन जी? जेल के बारे में सोच सोचकर मैं और अंकुर तो रात भर सो ही नहीं पाए। आप किसी तरह प्रेम का फैसला बदलिए ना प्लीज। देखो तुम जानती हो बचपन से प्रेम ने एक बार कुछ सोच लिया है ना, वो करके रहेगा। और बिना पासपोर्ट के मैं अंकुर को बाहर नहीं भेज सकता। तो जो भी है वो सब भगवान और प्रेम के हाथ में है। हे भगवान, मतलब अंकुर का जेल जाना तय है? लीला, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि चाचू ने तुम्हारा फोन चुराया? हाँ प्रेम, पहले तो सिर्फ हमें शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। प्रेम, हमने खुद चाचा जी को ये बोलते हुए सुना था कि उन्होंने अंकुर के दोस्तों को वहाँ छुपाया है, और फिर हमने सबूत इकट्ठा किया हमारे फोन में। लेकिन जैसे ही समय आया कि हम सबको सच बताएं, हमारा फोन अचानक से गायब हो गया। इसलिए अब हमें पूरा यकीन है कि चाचा जी ने हमारा फोन कहीं छुपाया है। तो फिर ठीक है, चलो फटाफट ढूंढते हैं। वहाँ नहीं है प्रेम। बद्रा भैया, चंदा को इंसाफ दिलाने के लिए हमारा फोन बहुत अहम है, हमारी मदद कीजिए। कैसे करके हमारा फोन मिलवा दीजिए। लीला, फोन तो मिला नहीं, लेकिन वो लोग आके तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। प्रेम, प्रेम ये आवाज हमारे फोन की है। ये हमारा अलार्म है, जब दादी को दवाई खिलाना होता है तब ये बजता है। प्रेम, हमारा फोन यही है। उधर सारी आवाज। लीला, प्रेम, इसे सुनो। वो भी तेरी तरह छूने नहीं दे रही थी, तो अंकुर ने उसके सर पर मारा और तीनों ने उसे गाड़ दिया। अब अंकुर को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो। यहाँ भी कोई नहीं है। शिल्पा, सब लोग कहाँ हैं? वो बड़ी मालकिन जी की तबीयत रात से ठीक नहीं है, तो सब लोग उनके कमरे में हैं। दादी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम जिए या मरे। दादी, आप अच्छे से जानते हो मुझे आपकी कितनी फिक्र है। अच्छे से पता है आपको, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। माँ जी, दवाई खा लीजिए ना। कल रात से ऐसी चिंता में डुबाया है खुद को कि बुखार आ गया है। अब दवाई नहीं खाएंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ जी, खा लीजिए ना दवाई। हमने कहा है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए।
अपने घर की इज्जत को नीलाम होते हुए देखने से तो अच्छा है हम मर ही जाए। दादी, दवाई लीजिए। अगर तू चाहता है कि हम तेरी बात माने प्रेम, तो फिर तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा। तू पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। वादा कर हमसे। प्रेम, मैं मानती हूँ कि अंकुर ने गलती की है, पर क्या अंकुर की गलती माँ जी की जान से बढ़कर है? ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं, नहीं जाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन। अब आप दवाई खाइए पहले, आराम से। थैंक यू प्रेम, थैंक यू। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंजुमन जी, चलिए अभी अंकुर की ना लंदन जाने की तैयारी करते हैं, वो एक पल यहाँ नहीं रहेगा। चलिए। 1 मिनट, अंकुर को लंदन भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सही जगह पुलिस स्टेशन है। हाँ? क्या? पर तूने तो अभी हमसे वादा किया था ना प्रेम। जी दादी, मैंने वादा किया था कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, लेकिन लीला ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी है। वो प्रेम और लीला मेरे बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ गए और आप टांग पे टांग डालकर बैठे। कुछ करो ना यार, कर तो रहा हूं मैं कोशिश, कुछ नहीं मिल रहा है रास्ता में, क्या करूं? मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ ना तो ये घायल शेरनी ऐसा पंजा मारेगी कि तुम चौधरियों की पुरखों की रूह कांप जाएगी। ये प्रेम और लीला की ताकत ना उनका साथ है। जब तक उनको अलग नहीं करेंगे तब तक हम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्हें अलग कैसे करेंगे? लाखा, अंधे हो क्या? लाखा, भला हो लाखा का ये हमारी लीला, यूं हमारा इस तरह से बार बार मिलना। जय ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की। लाखा, तुम क्यों बार बार हमारा दिमाग खराब करने आ जाते हो? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना अभी के अभी तुम्हारे कब्र खोद देंगे। हमें बहुत जरूरी जगह पहुंचना है। चलिए भैया। सुना नहीं क्या भाई? चल, हट। चाचू यहाँ क्यों लाए मुझे? कुछ बात करनी है। लेकिन बात तो हम लोग बाहर भी... दरवाजा क्यों बंद किया आपने? क्योंकि प्रेम में नहीं चाहता मेरी माँ तुम्हारी मौत का तमाशा देखे। मेरे बेटे ने एक गलती क्या कर दी, तुम और तुम्हारी बीवी इंसाफ के देवता बन गए। तब कहां था तुम्हारा इंसाफ जब मेरे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी गई थी? बचपन से लेकर के आज तक मैं तरसता रहा हूं, लेकिन एक बागी के बेटे, एक नाजायज औलाद के नाम मेरी मां ने सब कुछ लिख दिया। मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ में इस घर में सौतेला व्यवहार हो रहा था, तब कहां था तुम्हारा इंसाफ? आपने जो करना है कर लीजिए,
लेकिन आज आपका बेटा जेल जरूर जाएगा। क्या करेंगे आप? गोली चलाएंगे? चलाइए गोली, चलाइए गोली। प्रेम! पता है ना क्या करना है? ये हमारी लीला, तू इतनी खतरनाक है, लेकिन तो आए जे हाथ कितने कोमल है ना। ये सब करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो परेशान करने नहीं आया है, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया है जेल लाखा। तुम हमारी मदद? हाँ, तुम्हारी जिंदगी, तो जो प्रेम वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और तू दौड़ी दौड़ी पुलिस स्टेशन जा रही है। क्या क्या तुमने हमारे प्रेम के साथ? तुम हमें फंसा रहे हो ना? वो बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बचा सकती है तो बचा ले उसे। अरे जे फोन करने से कोनो फायदा नहीं है। बचा सकती हो तो बचा ले अपने प्रेम को। लाखा, अगर हमारे प्रेम को कुछ भी हुआ ना, हम तुम्हें जिंदा काट देंगे और हमारे प्रेम को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने देंगे हम प्रेम को।